जय हिंद प्यारे भाइयों और बहनों। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और इस सभी परिवार के सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने बात की राजस्थान के लोक देवता जो पाठ चल रहा था अपना, उसमें देवनारायण जी के बारे में पढ़ा हमने। तो प्रश्न है कि देवनारायण जी का जो पेनोरमा तैयार किया गया है वो कब और कहाँ तैयार किया गया है, पहले तो कमेंट करके वो बताएं। राज्य क्रांति का जनक उन्हें कहते हैं। फिर YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर और Facebook पेज पर कुछ प्रश्न पूछे गए, तो उसमें आप लोगों ने कुछ आंसर गलत दिए। लोक संत और लोक देवता दोनों में अंतर होता है। लोक संत वे महापुरुष थे जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से इस जीवन चक्र को बदल दिया, और लोक देवता किसी देव का अवतार थे या वे महापुरुष थे जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए समाज में फैली कुरीतियों को मिटाते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो कल का एक प्रश्न था कि प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन से हैं, तो विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि जाम्भोजी। जाम्भोजी पर्यावरण वैज्ञानिक एक लोक संत है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता तल्लीनाथ जी है। दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता इलो जी है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक संत रजब जी गजब ढायो है। तो बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। आज मल्ली नाथ जी की, बाड़मेर या मारवाड़ के जो हैं वो तो लगभग इनके बारे में बहुत कुछ बातें जानते हैं। तो बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ। 1358 ईस्वी में हुआ और जन्म हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहां पर थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर जिले में। ठीक है, प्रश्न आ जाता है मरु महोत्सव तो जैसलमेर। थार महोत्सव बाड़मेर होगा, ना कि जैसलमेर, ये भी आप कंफर्म कर लेना। ठीक है। पिता का नाम रावल सलखा। आपको कुछ किताबों में तिड़ाजी मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, रावल सलखा उनके पिता का नाम था। माता का नाम जीणा दे या जानी दे, जानी दे। पत्नी रूपा दे। मल्लीनाथ जी के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव अगर पूछा जाए तो पत्नी रूपा दे का ही रहा था। ठीक है। रावल सलखा जो थे वो खेड़ ब्रह्मा के शासक थे। खेड़ ब्रह्मा के शासक थे। और रूपा दे है वो दूधवा बाड़मेर की रहने वाली थी। दूधवा बाड़मेर, दूधवा बाड़मेर की रहने वाली थी। मल्लीनाथ जी ने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की। जाति प्रथा का इन्होंने भी घोर विरोध किया, छुआछूत के खिलाफ रहे। रूपा देवी एक विदुषी महिला थी, लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। रूपा दे का जो मंदिर बना हुआ है वो मालाजाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? इनका मंदिर जो है वो मालाजाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। रूपा दे का मंदिर कौन से गांव में है? इस गांव का नाम नोट कर लीजिए आप, मालाजाल गांव बाड़मेर। किसका मंदिर है? रूपा दे जी का। सर मल्लीनाथ जी को मंदिर कटा है? अरे तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर में। सभी वीडियो को शेयर कर दो, अपने सभी साथियों को एक साथ लाइव ले आओ ताकि सभी एक साथ जानकारी हासिल कर सके। तिलवाड़ा बाड़मेर में ये मंदिर है। यहाँ मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। प्रश्न आता है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में एक मेला भरता है जोहर मेला। वो भी कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो वो दोनों मेले आप याद कर लेना। जोहर मेला, जोहर मेला कहाँ भरता है? जोहर मेला चित्तौड़गढ़ जिले में। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगभग 15 दिनों तक मल्लीनाथ जी का मेला चलता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी है, जहां थार पारकर और कांकरेज गाय की नस्ल जो है उनका क्रय विक्रय किया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, जिसकी शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। बात करते हैं रूपा दे। पत्नी रूपा दे के कहने पर ही इन्होंने गुरु बनाया था उगम सिंह भाटी को। किसको गुरु बनाया था? उगम सिंह
भाटी को गुरु बनाया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उगम सिंह भाटी को गुरु किसने बनाया है? मल्लीनाथ जी ने बनाया। किसके कहने पर? रूपा दे के कहने पर। लोक देवी के रूप में कौन पूजी जाती है? रूपा दे, जिनका मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में है। अब मल्लीनाथ जी ने एक संत से दीक्षा ग्रहण की थी, एक संत से दीक्षा ग्रहण की थी, उनका नाम आता है धारू मेघवाल। धारू मेघवाल, तो ये भी आपको मुख्य प्रश्न है, ध्यान रखना कि धारू मेघवाल से मल्लीनाथ जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, और वो भी किसके कहने पर? पत्नी के कहने पर की थी। और प्रश्न पूछा जाए कि गुरु किसको बनाया? उगम सिंह भाटी को। वो रूपादे को भी एक गुरु के रूप में ही मानते थे। रूपादे कहाँ की थी? दूधवा बाड़मेर की है। मल्लीनाथ जी के पिता की मृत्यु हो गई रावल सलखा की, तो ये चले गए कान्हड़ जी के पास। किसके पास चले गए? कान्हड़ जी के पास। कान्हड़ जी के पास चले गए महवा मारवाड़ में, महवा मारवाड़ में। और उसके बाद में क्या होता है? कान्हड़ जी की भी मृत्यु हो जाती है 1374 ईस्वी में। एक खान की सहायता से ये मल्लीनाथ जी यहाँ महवा मारवाड़ के शासक बनते हैं। खान की सहायता से महवा मारवाड़ के शासक बनते हैं मल्लीनाथ जी। तभी एक अजब कहानी हो जाती है 1378 ईस्वी, और उस समय मालवा के एक सूबेदार थे निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने गोगा मेड़ी में मंदिर बनवाया था गोगा जी का। तो गोगा मेड़ी का मेला कब भरता है ये भी आप बताएं। गोगा जी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। अब यहाँ बात करने जा रहे हैं अपने कि 1378 ईस्वी की क्या घटना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। मल्लीनाथ जी के ही भतीजे थे राव चूड़ा और तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे, जो लोक देवता है। यहां 1378 ईस्वी की बात करते हैं। 1378 ईस्वी में खिराज यानी कर न देने के कारण आक्रमण कौन करते हैं? मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन। मालवा के सूबेदार कौन है? निजामुद्दीन। मालवा के सूबेदार, और इनके साथ है फिरोज शाह तुगलक। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, मैं रिपीट करवा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद आप नोट्स बना लेना, आराम आराम से लिखते रहो। फिरोज शाह तुगलक और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन ने मिलकर युद्ध किया मल्लीनाथ जी ने, और मल्लीनाथ जी ने अपने चमत्कारी योद्धा पुरुष होने का परिचय दिया, और इस घमासान युद्ध में वो विजय प्राप्त करते हैं। उसी के बाद में पूरे मारवाड़ में ख्याति फैल जाती है मल्लीनाथ जी की। अब प्रश्न क्या आता है कि चमत्कारी योद्धा पुरुष किसे कहते हैं? मल्लीनाथ जी को। सिद्ध पुरुष के नाम से भी किसे जाना जाता है? मल्लीनाथ जी को। मारवाड़ के त्राता यानी रक्षक किसे कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को। तो 1378 ईस्वी में इस सेना को इन्होंने हरा दिया। उसके बाद एक और तारीख आपको याद करनी है, 1399 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख है 1399 ईस्वी। 1399 ईस्वी में यहाँ अपने बात कर रहे हैं कि मारवाड़ के सभी संतों को बुलाया गया। मारवाड़ के सभी संतों को बुलाया गया, और सभी संतों को बुलाया और स्थापना कर दी हरि कीर्तन की, यानी हरि कीर्तन की स्थापना की। सभी संतों को बुलाया और एक कीर्तन रखा जिसका नाम था हरि कीर्तन। मल्लीनाथ जी के द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संत मावजी थे उनके द्वारा कौन से आंदोलन को चलाया गया, तो लासोड़िया आंदोलन जो चलाया गया था संत मावजी के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र में, उसी प्रकार इनके द्वारा एक पंथ चलाया गया जिसका नाम है कुंडा पंथ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। 1399 ईस्वी में ही मल्लीनाथ जी का स्वर्गवास हो जाता है, और इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया है वो कौन सा है? कुंडा पंथ चलाया। इन्होंने निर्गुण, निराकार और ईश्वर की उपासना की।
ठीक है, तो कुंडा पंथ किसने चलाया है? मल्लीनाथ जी ने। और 1399 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सभी संतों को बुलाया, मारवाड़ के हरि कीर्तन पंथ की स्थापना की और यहाँ कुंडा पंथ चलाया है, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की है। उसके बाद प्रश्न आता है कि मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र बसा हुआ है? मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र। प्रश्न आपको बताना है, बाड़मेर में एक स्थान है चौहटन। चौहटन क्यों प्रसिद्ध है? बाड़मेर का चौहटन क्यों प्रसिद्ध है? हम इस मंदिर की बात करें, यहाँ ये मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेले की बात करते हैं। मल्लीनाथ जो पशु मेला है यह प्राचीनतम पशु मेला है। प्राचीनतम पशु मेला है। इसकी शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह ने की। मोटा राजा उदय सिंह ने की। मल्लीनाथ जी के भतीजे का नाम पूछा जाए, मल्लीनाथ जी के भतीजे का नाम तो राव चूड़ा, व दूसरे भतीजे का नाम पूछा जाए तो तल्लीनाथ जी, जो प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। वीरमदेव के पुत्र है। वीरमदेव शेरगढ़ के शासक थे। इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम, मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम उगमसी भाटी, तो तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या हो गया? जालंधर नाथ। ये दोनों इनके क्या लगते थे भाई? भतीजे लगते थे। भतीजे लगते थे। राव चूड़ा का सहयोग किया था किसको जीतने में? नागौर व मंडोर को जीतने में। नागौर व मंडोर को जीतने में सहयोग किया था। नागौर व मंडोर को जीतने में सहयोग किया। प्रश्न आता है, राजस्थान में मंडोर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे हरिश्चंद्र। मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर है। नोट करते रहे, मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर है। मंडोर में उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। मंडोर की ही रहने वाली थी मंदोदरी। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ नोट कर लेना है। तो भतीजों का नाम रावचूड़ा, तल्लीनाथ जी। मेले की बात कर रहे थे। इस मेले में जो ये मेला है ये तिलवाड़ा में है। मंदिर तो यही मेला भरता है तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा जो है वो लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के किनारे है। प्रश्न एक और अपने यहाँ नोट कर लेते हैं कि यहाँ कौन सी गायों का क्रय विक्रय होता है? कांकरेज तथा थार पारकर गायों की नस्ल का क्रय विक्रय होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, बाड़मेर से आता है वो प्रश्न कि राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? मैंने वीडियो में पहले घोड़ों के बारे में फैक्ट बताए हैं, उसमें आप जरूर देखिए, वहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी घोड़ों से संबंधित। ठीक है, जो फैक्ट है तो आपको कमेंट करके बताना है कि घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक, लगभग कितने दिन तक? 15 दिन तक चलता है। 15 दिन तक चलता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है जिसकी शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। ठीक है, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है और रूपादेय का जो मंदिर है वो मालाजाल गांव बाड़मेर में है। इनके गुरु का नाम उगमसी भाटी है और संत धारू मेघवाल से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। निजामुद्दीन के शासक, बताओ, वो मालवा के शासक निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे बात करते हैं मामादेव की। किसकी बात करेंगे? चलो पहले एक इलोजी की ओर बात कर लेते हैं यहीं से। इलोजी, इलोजी इनके बारे में भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, वो कौन से देवता है? इलोजी। तो मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता। फिर प्रश्न आता है, प्रेम किससे करते थे? होलिका से। होलिका प्रेमी कह दो या उनके पति। अब शादी नहीं हुई थी, कारण क्या था?
कि इलोजी कहते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि इलोजी बारात लेकर जब हिरण्यकश्यप के द्वार तक पहुँचे, यानी उनके घर के द्वार तक पहुँचे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो होलिका थी वो प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठ चुकी थी। प्रहलाद तो बच गया था, लेकिन होलिका जो उनकी बुआ लगती थी प्रहलाद की, वो नहीं बच पाती है। तब इन्हीं की राख को ये अपने ऊपर शरीर पर लगा लेते हैं, दूल्हे के वेश में रहते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है दूल्हे के वेश में, लेकिन इनकी जो प्रतिमा वो क्या है? आदमकद नग्न अवस्था में है, आदमकद नग्न अवस्था में है, आदमकद नग्न अवस्था में है। होलिका यानी होलिका दहन कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को, और उसी के अगले दिन दुल्हंडी चैत्र कृष्ण एकम, जब हिंदुओं के पहले त्यौहार चैत्र महीने की शुरुआत होती है, उसमें पहला त्यौहार वही आता है दुल्हंडी का त्यौहार। वैसे त्योहारों का आगमन छोटी तीज से माना जाता है, जो श्रावण महीने में आती है। छोटी तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ठीक है। गणगौर का त्यौहार कब आता है ये बताएं। गणगौर के दिन राजस्थान में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, कमेंट करके बताएं गणगौर का त्यौहार कब आता है। तो प्रतिमा आदमकद नग्न अवस्था में है। इलोजी की सवारी प्रसिद्ध है, इलोजी की सवारी प्रसिद्ध है। इलोजी की जो सवारी है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और इसी दिन पत्थरमार होली जैसे बात कर चुके हैं। देवर भाभी की होली भिनाई अजमेर में है, ठीक है। उसके अलावा वो अंगारों की होली की बात की जाए तो केकड़ी अजमेर के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा अपने बड़े कोडामार होली भिनाई अजमेर की है। लठमार होली जो करौली की है। डेगची मार या बाल्टी मार होली जो है वो बीकानेर की है। उसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए कि एक जो होती है उसको बोलते हैं कि जालोर के अंदर है भाटा गेर, कौन सी गेर? भाटा गेर, ये आहोर जालोर की है, आहोर जालोर की है। और दूध व दही की होली जो अपने कहते हैं नाथद्वारा रासमंद की है। बादशाह की होली जो है नाथद्वारा रासमंद की है। लेकिन ब्यावर की होली, ब्यावर की तो सवारी प्रसिद्ध है, बादशाह की ब्यावर की सवारी प्रसिद्ध है। अजमेर वाला वीडियो देखना, उसमें ये सारी बातें आपको मिल जाएगी। इलोजी की सवारी बाड़मेर में पत्थरमार होली है। प्रतिमा आदमकद नग्न अवस्था में। होलिका के प्रेमी पति, मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता। कुंवारे लड़के इनकी पूजा करते हैं तो कहते हैं कि उनका विवाह हो जाता है। बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है, ठीक है। प्रश्न आ जाता है राजस्थान में बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए किस लोक देवी की पूजा करती है? तो लोक देवी का नाम आता है तो शीतला माता का नाम आएगा, चाकसू जयपुर के अंदर। लेकिन अगर देवता का अगर हम जिक्र करते हैं तो किनका नाम आएगा? इलोजी का, बांझ महिलाओं के लिए। और जो मतलब कि पति और पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन के सुख प्राप्ति के लिए भी किनकी पूजा करते हैं? इलोजी की। तो इलोजी की बाड़मेर से बात होगी। अब आगे बात करते हैं मामादेव की, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक संत तो रज्जब जी है, और वैसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए लोक देवता के रूप में तो इलोजी सही होगा। बात करते हैं मामादेव की। मामादेव के बारे में क्या क्या प्रश्न आ जाते हैं? देखो, मामादेव का जो मंदिर है वो है शालोदड़ा सीकर में। इनका जो मेला भरता है वो रामनवमी को भरता है। कब भरता है? रामनवमी को। मेला रामनवमी को भरता है। इन्हें बरसात के लोक देवता कहते हैं, बरसात के लोक देवता कहते हैं। खास बात क्या है? इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। और मामादेव के मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जैसे मल्लिनाथ जी के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि चमत्कारी योद्धा थे, सिद्ध पुरुष थे, त्राता यानी रक्षक, ठीक है, मारवाड़ के। तो यहाँ प्रश्न आता है मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये मिट्टी के घोड़े जो है हरजी गांव जालोर के हैं,
तैयार होते हैं हरजी गांव जालोर में, कुम्हारों के द्वारा तैयार किए जाते हैं हरजी गांव जालोर में। हरजी गांव जालोर में कुम्हारों के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं मिट्टी के घोड़े। और मामा जो है वो 2 प्रकार के हैं। मामा कितने प्रकार के हैं भाई? 2 प्रकार के हैं मामा भी। एक तो है खारे मामा, खारे मामा, इनके तो बकरे व भैंसे की बलि, बकरे व भैंसा इनकी बलि दी जाती है। एक है मीठे मामा, मीठे मामा। मीठे मामा जो है इनके यहाँ पर क्या होता है, मीठे मामा के नारियल व पतासे चढ़ाते हैं, नारियल व पतासे चढ़ाते हैं। मामा देव से प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, इनके मंदिर में के को नहीं हुआ भाई? मूर्ति को नहीं हुआ। तो क्या हुआ गुरुजी? इनके मंदिर में मूर्ति की जगह पर, मिट्टी के मूर्ति के स्थान पर एक लकड़ी का या काष्ठ का जिसे बोल सकते हैं एक तोरण होता है, जो गांव के मुख्य सड़क के प्रवेश द्वार पर लगाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? काष्ठ का तोरण, काष्ठ यानी लकड़ी का तोरण होता है, लकड़ी का तोरण होता है मूर्ति के स्थान पर, मूर्ति के स्थान पर काष्ठ का तोरण होता है। तो आप नोट कर लीजिए, काष्ठ का तोरण होता है जो गांव के जो मुख्य सड़क होती है प्रवेश द्वार पर, वहां ये तोरण द्वार पर लगाया जाता है। ठीक है, तो लकड़ी का तोरण होता है। अब प्रश्न ये आता है कि लकड़ी के तोरण कहाँ के प्रसिद्ध है? लकड़ी के तोरण जो है वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर के प्रसिद्ध है। त्रिपोलिया बाजार ईश्वरी सिंह के द्वारा वहाँ पर इसर लाट का निर्माण करवाया गया था त्रिपोलिया बाजार में। तो प्रश्न आ जाए तो नोट कर लेना आप, मैं थोड़ा सा यहाँ साफ करके लिख देता हूँ। लकड़ी के जो तोरण हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? त्रिपोलिया बाजार। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप उसको बाद में देख लिया करो। त्रिपोलिया बाजार जयपुर के। उसी प्रकार मिट्टी के घोड़े अलग हो गए और एक मिट्टी की मूर्तियाँ यानी पूरे भारत में मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियाँ तैयार की जाती है, जिन्हें मृण मूर्तियों के नाम से भी जाना जाता है, वो मोलेला गांव राजसमंद की है। मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ की है? मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद। ठीक है दोस्तों, तो ये मामा देव के बारे में हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं अपने हरिराम बाबा। हरिराम बाबा, कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं मैं कि सांथू गांव जालोर में किनका मंदिर बना हुआ है? सांथू गांव जालोर में किनका मंदिर बना हुआ है? बात कर रहे हैं हरिराम बाबा की। इनका जन्म 1602 ईस्वी में हुआ, 1602 ईस्वी में हुआ। और पिता का नाम देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? राम। तो पिता का नाम था राम नारायण, माता का नाम चंदनी, गुरु का नाम भूरा, मंदिर झोरडा नागौर, झोरडा नागौर में मंदिर है। यानी ये जो मंदिर है झोरडा नागौर में, यहाँ मेला कब भरता है? हरिराम बाबा का मेला भाद्रपद, एक तो भरता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, और एक मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चतरा चौथ कब आती है, गणेश चतुर्थी कब आती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आती है, यानी ये जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है इसी को बोलते हैं चतरा चौथ। इसी दिन आती है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी के दिन तो अपने बात करें
तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, वहाँ विशाल मेला भरता है। लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही हरिराम बाबा का जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर भी मेला भरता है। ये मंदिर झोरडा नागौर में है। जब हम सुजानगढ़ से नागौर की ओर जाते हैं तो एक गांव आता है चारू गांव। इस चारू गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर विशाल रेतीले टिब्बे जो हैं उनके अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। हरिराम बाबा के इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती। क्या होती है? सांप की बांबी व बाबा के चरण कमल होते हैं। बाबा के चरण कमल होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सांप की बांबी व बाबा के चरण कमल किस मंदिर में होते हैं? तो हरिराम बाबा के मंदिर में होते हैं। और मंदिर खड़ा है दोस्तों झोरडा नागौर में है। मंदिर कहाँ पर है? झोरडा नागौर में है। ये आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि इनके जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर किसी को मतलब सांप काट लिया जाए, सांप अगर काट लेता है तो सांप के काटने पर इनके नाम की तांती बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? तांती बांधी जाती है सांप के काटने पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। फिर प्रश्न और क्या आ सकता है हरिराम बाबा से? राजस्थान में बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, इन सभी स्थानों पर हरिराम बाबा जो है इनके मंदिर व चबूतरे नुमा कुछ स्थान बने हुए हैं। तो अब बात करते हैं अपने तल्लीनाथ जी की। इन्हीं के बाद में अपने बात करेंगे वीर बिगाजी की। वीर बिगाजी का जन्म रीड़ी गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में हुआ था। पिता का नाम राव मोहन था, माता का नाम सुल्तानी था और जाखड़ समाज के आराध्य देव है। गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम लुटेरों के साथ राठौली जोहड़ी गांव में एक युद्ध होता है, वहाँ वीरगति को प्राप्त होते हैं। सारी बातें अपने करते हैं। तल्लीनाथ जी जो हैं इनके पिता जो थे वो वीरमदेव थे। तल्लीनाथ जी किसके भतीजे हैं? कमेंट करना। अभी शुरू में हमने बताया है वीरमदेव जी जो अभी जुड़ रहे हैं, ठीक है। वीरमदेव शेरगढ़ के शासक थे। शेरगढ़ के शासक थे और इनका जो मंदिर है वो है पंचमुखी पहाड़ी जालौर में। और यहीं पर घोड़े पर सवार इनकी मूर्ति है, घोड़े पर सवार प्रतिमा है। इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका अन्य मंदिर एक स्थान है जोधपुर में सेखाल, ठीक है, या सेखाला जिसे बोलते हैं, वहां पर भी है। जालौर के अलावा इनका मंदिर कहां पर है? शेखाला। ये कहां पर है? जोधपुर में है। यहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। प्रकृति प्रेमी लोक देवता या इन्हें बोलते हैं ओरण के देवता। पहले लोक देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई। किसके ऊपर रोक लगाई थी? पेड़ काटने पर रोक लगाई। पेड़ काटने पर रोक लगाई तल्लीनाथ जी के द्वारा। इनके द्वारा इन पर रोक लगाई गई थी। गुरु का नाम क्या है? जालंधरनाथ। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है विशेषकर एग्जाम में बहुत बार, जालंधरनाथ। हाँ बिल्कुल, आप सभी का सही जवाब है। ये किसके भतीजे थे? मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। तो प्रश्न आ सकता है कि तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में, ये कहा ना मैंने ओरण का मतलब क्या होता है? वह स्थान जहां पर पेड़ पौधे काटना निषेध हो, पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, उस स्थान को क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। एक प्रश्न यहां मैंने पूछा पंचमुखी पहाड़ी। एक ख्याल आया कि आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो केला देवी का मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर है या त्रिकूट पहाड़ी पर है? त्रिकूट पहाड़ी पर है
तो बताइए, और त्रिकूट पर्वत पर है तो बताइए। दूसरा प्रश्न उसी के साथ, जैसलमेर का दुर्ग त्रिकूट पर्वत पर है या त्रिकूट पहाड़ी पर है? तो ये भी कमेंट करके बताएं, ताकि कुछ चीज़ें एक जैसी हो तो वो अपने सही हो जाए। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि पोखरण की हवेली कहाँ है, तो उत्तर जोधपुर होता है। उसी प्रकार बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है, बस्सी जयपुर में भी है, शाहपुरा भीलवाड़ा में भी है और शाहपुरा जयपुर में भी है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब तल्लीनाथ जी, किसी भी व्यक्ति को या कोई जहरीला जीव जंतु काट लेता है तो इनके नाम का डोरा बांधा जाता है, डोरा बांधा जाता है। ठीक है, कोई जीव जंतु के काटने पर तल्लीनाथ जी का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे वीर बिग्गा जी की, वीर बिग्गा जी की। तो वीर बिग्गा जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म रीडी गांव, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर। पिता राव मोहन या राव महन भी लिखा होता है। माता का नाम सुल्तानी। जाखड़ समाज के लोक देवता यानी आराध्य देव हैं। बलिदान दिया था गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। मुस्लिम लुटेरों से कहां पर हुए थे? एक युद्ध हुआ था, राठौली जोहड़ी का युद्ध, राठौली जोहड़ी का युद्ध हुआ मुस्लिम लुटेरों के साथ, मुस्लिम लुटेरों के साथ, मुस्लिम लुटेरों के साथ ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये हुई आज के हमारे राजस्थान के लोक देवताओं की बात। अब रिपीट कर देते हैं और कुछ अन्य प्रश्न जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो साफ करूँ ना करूँ, चलो कोई बात को नहीं, पढ़ो सारी चीज़ें जो आज पढ़ाई है। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम राव सलखा था जो खेड़ ब्रह्मा के शासक थे। माता का नाम था जीर्णादे या जानी दे। पत्नी का नाम था रूपादे। गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। वो संत जिनसे दीक्षा प्राप्त की थी उनका नाम था धारू मेघवाल। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगभग 15 दिनों तक तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, वो जो लूणी नदी के किनारे है तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी जो है वो चमत्कारी योद्धा या सिद्ध पुरुष, त्राता, मारवाड़ के त्राता रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, और रूपादे का जो मंदिर है वो मालाजाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। मल्लीनाथ जी के भतीजे का ही नाम था तलीनाथ जी और रावचूड़ा। रावचूड़ा को उन्होंने मंडोर और नागौर जीतने में सहायता प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, तो और दूसरी चीज़ वो बता रहा था कि मल्लीनाथ जी जो है उनके नाम पर मालानी क्षेत्र बसा हुआ है। मल्लीनाथ जी के मेले की जो शुरुआत है पशु मेले की, वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। उस मेले की शुरुआत मोटा राव उदय सिंह के द्वारा की गई है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि वो कान्हड़ देव के पास चले गए थे और वहाँ पर वो 1374 में मेहवा के शासक बनते हैं। लेकिन 1378 ईस्वी में खिराज यानी कर न देने के कारण वो 13 टुकड़ों में एक सेना आती है, 13 तरफों से उनको घेर लिया जाता है। कहते हैं घमासान युद्ध होता है। निजामुद्दीन मालवा के सूबेदार थे और फिरोज शाह तुगलक थे। उन दोनों की सेना को इन्होंने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था और अपने पराक्रमता से उनको पराजित कर दिया था और अपना लोहा मनवाया था। उसके बाद में बात करते हैं 1399 ईस्वी की, जिस वर्ष इनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसी वर्ष में उन्होंने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित कर और एक हरिकीर्तन चलाया और उसके बाद में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। उसके अलावा बात करते हैं अपने तलीनाथ जी की। तलीनाथ जी जो है उनका मूल नाम गांगदेव राठौड़। एक प्रश्न और यहाँ याद आ गया, यही होता है कि वीडियो लास्ट तक देखने में प्रश्न हमको और मिल जाता है। क्या है? तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। गांगदेव
राठौड़ था। तल्लीनाथ जी का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके पिता का नाम वीरमदेव था जो शेरगढ़ के शासक थे और इनको ओरण के देवता कहा जाता है। पंचमुखी पहाड़ी जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है, वहीं पर घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा लगी है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो मामा देव है वो बरसात के लोक देवता है, भैंसों की बलि दी जाती है वहाँ पर। और मामा जो है वो दो प्रकार के होते हैं, खारे मामा और मीठे मामा। मीठे मामा के नारियल और पतासे चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद में अपन ने बात की थी वीर बिगा जी की। वीर बिगा जी है, उनकी माता का नाम सुल्तानी था, पिता का नाम राव मोहन था और पिता का नाम राव मोहन था। और उनके साथ जो युद्ध हुआ वो राठौली जोहड़ी गांव में हुआ था। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। जाखड़ समाज के कुल देवता श्री जो रीढ़ी है डूंगरपुर में, वहीं पर उनका मंदिर है। और एक प्रश्न, बीकानेर का बिगा गांव जो है वो भी उनके नाम पर बसा हुआ है। दूसरा, प्रति वर्ष डूंगरपुर तहसील में उनके मंदिर में एक मेले का आयोजन होता है। वो 15 अप्रैल को होता है या 14 अप्रैल को होता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना ताकि पता चले कि आप लोगों की भी कुछ तैयारी है, आप भी कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात हरिराम जी की कर लेते हैं। हरिराम जी का जो मंदिर है झोड़ा नागौर में है। उनके जो पिता का नाम वो रामनारायण था, माता का नाम चंदनी था। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चतरा चौथ कहते हैं, गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और हरिराम बाबा जो है सांप काटने पर उनके नाम की तांती बांधी जाती है। उनके मंदिर में सांप की बांबी होती है, बाबा के चरण कमल पूजे जाते हैं। उनका एक अन्य मंदिर है जो सेला का जो बात की थी हमने, उनका नहीं था, वो तल्लीनाथ जी का था, ठीक है। झोड़ा नागौर में है, लेकिन चूरू सीकर नागौर में उनके चबूतरे व थान बने हुए हैं, चबूतरानों में थान बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, उनकी पूजा की जाती है। और उनका मंदिर सुजानगढ़ से जब हम नागौर की ओर जाते हैं, चारू गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर टिब्बों में बना हुआ है। जो सारी बातें आज की होगी। देवनारायण जी के बारे में प्रश्न था कि एक उनके ऊपर प्रश्न ये भी आता है कि रूपादे ने किन का विरोध किया था? छुआछूत का। दूसरा एक प्रश्न, राज्य क्रांति का जनक देवनारायण जी है। एक प्रश्न, लक्ष्मी कुमारी एक महिला नाम में उन्होंने एक बगड़ावत कथा लिखी है देवनारायण जी पर, एक वो प्रश्न रह गया था, तो वो देख लेना। और ये कमेंट करके जरूर बताना देवनारायण जी का पेनोरमा कब तैयार हुआ, कहाँ पर है। श्री जो लोक देवियों में करणी माता का पेनोरमा कब तैयार हुआ, कहाँ पर है। लोक देवियों के वीडियो डाले हुए हैं, वो आप देख लेना। लगभग सभी लोक देवता मैंने करवा दिए हैं। अब बचते हैं हमारे पास तल्लीनाथ जी, बचते चार हाथों वाले देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है, जिनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। भैरव पोल पर ही वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी जो सगाई हुई थी वो कृष्णा कंवर के साथ हुई थी। सारी बातें अपने करेंगे। उनका जो मुख्य पीठ है रनेला में है, सामियाना गांव में उनका जन्म हुआ था। लोक देवता कौन से हैं कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। उसके अलावा बात करेंगे अपने कि भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में भूमिया जी को पूजा जाता है। इसके अलावा डूंग जी, जोहार जी, झुंझार बाबा, केसरिया कुंवर गोगा जी के पुत्र थे। और शेखावाटी के अंदर डूंग जी, जोहार जी जो चाचा भतीजा थे। और प्रसन्न क्या रह जाता है आलम जी जो देवता, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आशा करता हूं कि अपने इस परिवार के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये आवाज़ जन जन तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत साथियों।